तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो ये सब सारे जो अलग अलग फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसके थ्रू कि हम लोग को बताना है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है इसको हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो जैसे नाम से बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं वो हम लोग को दिया रहेगा। तो जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है कि ए x1 y1 है, और दूसरा ये b x2 y2 है, और ये जो ये सर्कल का डायमीटर है, तो सर्कल का इक्वेशन लिखो। अब सोचोगे कैसे लिखना है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही होगा कि सेम क्वेश्चन करने का बहुत सारे डिफरेंट वेज होंगे, डिफरेंट तरीका होंगे। उसमें से कुछ तरीका होगा जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और कुछ तरीका होगा कि बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाएगा। तो फिर वही जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सपीरियंस आएगा, उतना जो है आप और उसमें जो भी ऑप्टिमम मेथड होगा या जिससे जल्दी हो सके वो आप कर सकते हो। तो जैसे एक मेथड अगर सोचोगे तो कैसे कर सकते हैं कि ये एंड पॉइंट्स दिया हुआ है डायमीटर का, तो सेंटर कैसे निकलेगा? सेंटर इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, तो मिड पॉइंट से सेंटर निकल जाएगा। फिर ये पूरा ए बी निकाल लो लेंथ, उसका फिर हाफ रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस मिल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा, तो सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। तो वो एक तरीका हो गया। दूसरा बेटर वे क्या है कि जैसे ये हमारा डायमीटर हो गया है ना, तो ये हम लोग को पता है कि अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट, और उससे यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं कॉर्ड के साथ, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, क्योंकि डायमीटर है तो सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री बनेगा। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये 90 डिग्री है, तो ये हम लोगों का कोई भी जनरल पॉइंट है ना, मतलब कि सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो ये जो ए पी है, इसका स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, इसका स्लोप निकाल लेंगे बीपी का, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो ए पी का स्लोप क्या होगा? y-y1/x-x1, है ना, दिस मल्टीप्लाइड बाई इसका स्लोप क्या होगा? y-y2/x-x2। सो दिस शुड बी इक्वल टू -1। तो बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर माइनस आएगा, इसको इस साइड लेके आओ और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x-x1 टाइम्स x-x2 प्लस y-y1 टाइम्स y-y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग का डायमेट्रिक फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या है? डायमीटर अगर x1 y1 x2 y2 है, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ सोचने का क्या है कि जैसे x1 y1 हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और x2 y2 बोल रहे हैं डायमीटर, तो साथ में तो हम लोग अगर इसको हम लोग बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें कि x-x1 है, मान लो x-x2 है, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है प्लस, मान लो मैंने y-y2 को इस टाइप से लिख दिया, y-y1 को इस टाइप से लिख दिया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर x1 y1 यहाँ पर लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर, मतलब डायमीटर का अगर एक एंड है, तो फिर x1 y2 भी लाई करेगा यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, क्योंकि x1 डालो यहाँ पर तो ये वाला 0 हो जाएगा, y2 डालो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x1 y2 जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 y2 इसके ऊपर लाई करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर x1 y2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो, x1 y1 यहाँ पर आया, x1 y2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर x2 y2 यहाँ पर है, तो x2 y1 यहाँ पर कहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि x2 डालेंगे तो ये वाला चीज़ 0 हो जाएगा, y1 डालेंगे ये वाला तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x2 y1 जो है यहाँ पर कहीं आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो वाला जो होगा ये भी हमारा डायमीटर होगा। ठीक है, तो उस टाइप से सोच सकते हैं। ठीक है, कि x1 y1 x2 y2 अगर डायमीटर है हम लोगों का, तो फिर x1 y2 और फिर x2 y1 जो होगा, ये इसको भी ज्वाइन करने वाला जो ये कॉर्ड होगा, ये भी हमारा डायमीटर होगा। ठीक है, ये बस एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बता दिया। अब सेम इक्वेशन लिखने का और एक तरीका क्या था कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस। तो ये ए पी स्क्वायर क्या होगा? x-x1 स्क्वायर प्लस y-y1 स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया? ये ए पी स्क्वायर हो गया मान लो। ठीक है, फिर प्लस बी पी स्क्वायर, तो यहाँ पर x-x2 स्क्वायर प्लस y-y2 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा बी पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ होता है कि x-x1 टाइम्स x-x2 प्लस y-y1 टाइम्स y-y2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको कैसे सोच सकते हैं? इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक हो गया, है ना। अगर मैं बस इसको कंसिडर करूँ कि x-x1
टाइम्स एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक हो गया जिसका कि रूट्स x1 x2 है, मतलब कि ये जो भी हम लोग डायमीटर ले रहे हैं उसका जो एक्सट्रीमिटीज़ है x1 x डायमीटरीज का जो एक्सट्रीमिटीज़ का जो x कोऑर्डिनेट है वो इसका रूट्स है x1 x2। ठीक है, फिर अगर मैं ये दूसरा लूँ y माइनस वाई वन टाइम्स y माइनस वाई टू इक्वल टू 0, तो ये एक मेरे पास दूसरा क्वाड्रेटिक आ गया जिसका कि रूट्स y1 y2 है। ठीक है, मतलब कि जो डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज़ है y1 y2 y कोऑर्डिनेट जो है तो वो आ जाएगा y1 y2। तो ये एक क्वाड्रेटिक हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक हो गया। दोनों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो फाइनल जो हम लोग का सर्कल का इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइप से भी हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। और ये क्वाड्रेटिक में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो वो 1 है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए दोनों क्वाड्रेटिक में। ठीक है, इसका यूज़ अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो सेम चीज़ को सोचने का बहुत सारा अलग अलग तरीका रहता है। ठीक है, और एक चीज़ ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर हम लोग को बस 2 पॉइंट्स दिया गया है, मान लो पी क्यू दिया गया है, और फिर इससे तो 2 पॉइंट से तो इन्फाइनाइटली मेनी सर्कल्स पास करेंगे, लेकिन जो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा जो कि ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है वो कौन सा होगा कि ये दोनों पॉइंट्स को लेके अगर हम लोगों ने डायमीटर इसको कंसिडर कर दिया और फिर हम लोगों ने जो सर्कल बनाया तो वो स्मॉलेस्ट सर्कल होगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स विल बी द सर्कल विद गिवन पॉइंट्स एज डायमीटर। तो ये सब चीज़ जो है हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो क्वेश्चन में इस टाइप से दिया जा सकता है कि डायरेक्टली ये ना बोल के कि डायमीटर, मतलब ये क्वेश्चन लिखो कि ये डायमीटर है, तो इस टाइप से बोला जा सकता है कि 2 पॉइंट्स दे दिया और बोला है कि स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू दोज 2 पॉइंट्स। तो फिर वहाँ पर समझना है कि ये डायमेट्रिक फॉर्म का जो है उसमें ये बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसको ट्राई करो, 1984 का क्वेश्चन है जेई IIT जेई का। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो हमारे को एक ये क्वाड्रेटिक दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो ए और बी जो 2 पॉइंट्स हैं तो इसका जो एब्सिसा होगा या फिर ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो जो है वो इसका जो भी रूट्स आएगा, मान लो कि 2 रूट्स आ रहा है कुछ भी x1 x2, तो इसका जो रूट है मान लो x1, इसका x2। ठीक है, और फिर और एक क्वाड्रेटिक दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 2py माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, y1 आएगा, इसका y2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्वाड्रेटिक्स दिए गए हैं। और फाइंड द इक्वेशन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर। तो इसको अगर मैं डायमीटर बना के अगर मैं इसको सर्कल बना देता हूँ तो ये सर्कल का इक्वेशन क्या होगा और रेडियस क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से थोड़ा देर सोचो, कम से कम खुद से ट्राई करो क्या होगा, और फिर हम लोग इसका थोड़ी देर में सोल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको खुद से ट्राई किया होगा। तो इसको जो है हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखने से पहले एक बार वही कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर हमारे पास डायमीटर है ना, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है a x1 y1, फिर ये दूसरा पॉइंट दिया गया है b x2 y2, और इसको एज अ डायमीटर लेके हम लोग सर्कल बना रहे हैं, है ना। तो इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखा था, x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक है, x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या है, x1 x2, मतलब कि जो भी डायमीटर का x कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो वो इसके रूट्स हैं x1 x2। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर x1 y1 x2 y2 डायमीटर है तो फिर साथ में यहाँ पर अगर मैं x1 y2 लेता हूँ, ठीक है, और फिर x2 y1 लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये भी वही सर्कल का डायमीटर होगा, है ना, क्योंकि x1 y2 भी इसके ऊपर लाई करेगा। x1 डालो तो ये वाला 0 हो जाएगा, y2 डालो तो इधर 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो ये भी डायमीटर है। ठीक है, तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे सोच सकते हो कि मान लो x1 तक पहुँचे, y1 यहाँ तक गया, x1 y2, है ना, तो एक ही लाइन में ऐसे सोच सकते हो। फिर x2 यहाँ तक गए तो x2 y1 x2 y2 इस टाइप से सोच सकते हो। ठीक है, और फिर सर्कल जो है वो यहाँ से कुछ इस टाइप से पास कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास
तो इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, कि ये इक्वेशन क्या है, सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स, जिसमें कि एक क्वाड्रेटिक का रूट जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, और फिर दूसरा जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स जो हैं ये वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और ऐड करते हुए हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर भी वही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन 1 कैन बी थॉट ऑफ एज सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2 and 3 in variables x and y. The leading coefficients, that is coefficients of x square and y square, should be the same. The roots of quadratic are the x and y coordinates of the endpoints of diameter respectively. तो हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया अभी उसी को फॉर्मल तरीके से यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन था तो इसमें क्या है कि एब्सिस ऑफ 2 points a and b are the roots of the equation this. तो एक ये क्वाड्रेटिक है जिसका रूट्स जो है ये मान लो x1 x2 है, ठीक है। और फिर ये जो दूसरा है मेरा क्वाड्रेटिक, इसका रूट्स है y1 y2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। तो एक तो तरीका क्या है कि इसको सॉल्व करो, x1 x2 लिखो, है ना, फिर y1 y2 लिखो, फिर इस फॉर्म में ले जाके यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन लिखो, उस हिसाब से कर सकते हैं। या फिर सीधा अगर ये चमक जाएगा कि ये एक क्वाड्रेटिक है जिसको कि हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल टू 0, ये दूसरा क्वाड्रेटिक है जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो सीधा सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब इसमें बस रेडियस पूछा है, तो रेडियस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसका हाफ है ना, मतलब ए का स्क्वायर फिर इसका हाफ का स्क्वायर तो पी स्क्वायर फिर माइनस ऑफ दिस थिंग तो प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसी का थोड़ा सा अगर लंबा चौड़ा सोल्यूशन देखना है तो उसमें क्या बोलेंगे कि मान लो x1 x2 जो है इसका रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा -2a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा -b स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या है सम ऑफ रूट्स मतलब y1 प्लस y2 -2p है, y1 y2 माइनस क्यू स्क्वायर है। तो ये वाला जो फॉर्म है हम लोग का डायमेट्रिक फॉर्म, तो इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ से आएगा, फिर माइनस x1 प्लस x2 x आएगा, माइनस y1 प्लस y2 y आएगा, फिर लास्ट में ये टर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आएँ उसको यहाँ पर डाल दो तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, फिर यहाँ से रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जैसे हम लोगों ने समझा वैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जेई एडवांस्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जब भी करते हो तो इस टाइप से समझो कि वो क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसी कॉन्सेप्ट, अब ये नहीं होगा कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, है ना, वैसा होने का मतलब वैसा भी होता है लेकिन चांसेस कम है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो ही सकता है आराम से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म, तो वैसे ही अब देखो जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ लिया है तो वैसे ही सिमिलर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो फॉलो होते रहेंगे सर्कल में, फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब में। तो जैसे हम लोगों ने पैरामेट्रिक पॉइंट वहाँ पर पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म, तो वैसे ही अब सर्कल में देखेंगे। और पैरामेट्रिक फॉर्म लेने का फ़ायदा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, तो अलग से अगर कोई एक पॉइंट लेते हो x1 y1 दो वेरिएबल लेते हो, उसको फिर इक्वेशन जो दिया गया है कर्व का उसमें सेटिस्फाई करवाते हो, उसको इक्वेशन 1 लिखते हो, फिर दूसरा जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे फिर इक्वेशन 2 बनाते हो या जो भी। तो ये सारा करने के बजाय एक पैरामीटर बोलो, तो मैथमेटिकली हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिकली जितना इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन है, बस ये जो गिवन कर्व का इक्वेशन है, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में क्या देखा था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मान लो तो x को अगर t बोल देंगे तो y क्या हो जाएगा एम टी प्लस सी, है ना। तो हम लोग कोई भी जनरल पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, t कॉमा एम टी प्लस सी। तो उसके कारण क्या हो गया कि अब बस जो भी नया इन्फॉर्मेशन है उसमें इसको डालो x और y को, मतलब t के फॉर्म में, तो वहाँ से t सॉल्व हो जाएगा तो वो पॉइंट मिल जाएगा। तो वैसे ही सर्कल में जो है हम लोग इसको थीटा एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उससे जो है हम लोग का सारा पॉइंट्स जो है सर्कल के ऊपर जितना भी लाई कर रहा है वो आ जाएगा अगर हम लोग थीटा को चेंज करते जाएंगे। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके साथ, अपना जो स्टैंडर्ड सर्कल है, मतलब सेंटर मतलब सेंटर जो है ओरिजिन पर है और रेडियस जो है वो आर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्कल कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब इसमें कोई भी पॉइंट हम लोग मानते हैं, ये वाला पॉइंट जो कि अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो रेडियस आर है और एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल जो है ये थीटा है। तो इसमें ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, ये अगर आर है हम लोगों का तो ये आर कॉस थीटा हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ से डालेंगे तो
आर कॉस थीटा हो गया, ये हमारा आर साइन थीटा है ना। या फिर इसका प्रोजेक्शन सोच सकते हो, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या है, आर कॉस थीटा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आर साइन थीटा, ठीक है। या फिर कॉस थीटा को बेस बाई हाइपोटेनियस लिखो, फिर वहाँ से जो है लिख सकते हो बेस जो है आर टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा को यहाँ पर लिखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, फिर वहाँ से इसको लिख सकते हो आर साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, और थीटा जो है 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगा, है ना, 0 इंक्लूडेड। और फिर जैसे जैसे ये पॉइंट्स यहाँ पर जाते रहेगा तो ये इंक्रीज होते रहेगा। मान लो कि पॉइंट यहाँ पर है तो थीटा जो है कुछ यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो एक्स जो है उसको हम लोग आर कॉस थीटा बोल सकते हैं, और वाई जो है उसको आर साइन थीटा बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पर भी डाल के देख सकते हैं कि कोई भी थीटा के वैल्यू के लिए जो है ये सेटिस्फाई होगा, है ना। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें थीटा जो है वो हमारा पैरामीटर है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कि हम लोग इंस्टेड ऑफ ऑरिजिन हम लोग जनरल ये वाला पॉइंट लेते हैं कि एच कॉमा की सेंटर है, ठीक है, और रेडियस आर आर है, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अब बस क्या हो जाएगा कि जैसे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक तो पहले हम लोग आ गए हैं एच, और फिर हम लोग को और आगे आर कॉस थीटा जाना है, तो ये क्या हो जाएगा एच प्लस आर कॉस थीटा, है ना। फिर सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा कि यहाँ तक तो के आ गया, फिर के प्लस आर साइन थीटा, है ना, के प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर अगर डालोगे एच प्लस आर कॉस थीटा तो एच एच कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर डालोगे के कैंसिल होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो वहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया सर्कल के लिए। अब इसी में अलग अलग चीज़ कर सकते हैं कि जैसे मान लो हम लोग 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट जो है थीटा 1 से रिप्रेजेंटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉस थीटा 1 कॉमा आर साइन थीटा 1, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बस थीटा 1 लिख दिया, तो ये समझ जाना है कि आर कॉस थीटा 1 आर साइन थीटा 1। सेंटर हम लोग मतलब स्टैंडर्ड सर्कल ले रहे हैं, सेंटर जो है ऑरिजिन पर है। फिर ये दूसरा पॉइंट है बी थीटा 2, तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये क्या है, आर कॉस थीटा 2 कॉमा आर साइन थीटा 2, है ना। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो अब हम लोग, तो ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो हम लोग को अब ये ए बी का इक्वेशन लिखना है मान लो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ये पॉइंट्स हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों का हम लोग को यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पता है। तो क्या होगा कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर लिखा टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो उसी को लिख के जो यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये खुद से कर लो, ठीक है। वाई माइनस आर साइन थीटा 1, तो साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पर ये और ये कैंसिल होगा तो माइनस साइन आ जाएगा एक, ठीक है। तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, फिर इसी को सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाओ, वाई साइन मतलब 2 और 2 भी कैंसिल होगा, तो वाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। फिर माइनस आर साइन थीटा 1 इंटू दिस, फिर दिस इज इक्वल टू यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, जब ये दोनों कैंसिल करेंगे तो माइनस एक्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, फिर प्लस मतलब माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर प्लस आर कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। अब बस इसको अरेंज करके लिख देंगे कि x वाले को एक साइड लाओ, तो x कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, दिस इज इक्वल टू आर। फिर ये यहाँ पर आएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब कि थीटा 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। तो वो यहाँ से आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसको याद कर सकते हो। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस्ड वगैरह में क्या होता है कि ये सब फॉर्मूला अगर याद कर लेते हो तब फिर बहुत क्विकली कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व,
ठीक है, और ये सब अगर याद नहीं है तब फिर ये सब डेरिवेशन वहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आसानी से याद कर सकते हो। कैसे सोच सकते हैं कि एक्स कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। तो ऐसे सोच सकते हैं कि साइन वाले के साथ जो है थीटा वन माइनस थीटा टू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं थीटा वन माइनस थीटा टू लिखता हूँ या फिर थीटा टू माइनस थीटा वन लिखता हूँ तो वो साइन के लिए डिफरेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स फिर वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि या तो मैं इसको थीटा वन बोलूँ या इसको थीटा टू बोलूँ या फिर इसको थीटा टू बोलूँ थीटा वन बोलूँ, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, है ना। तो थीटा वन थीटा टू में सिमेट्रिक मतलब उस टाइप से सोच सकते हो। तो कॉस में अगर मैं चेंज भी कर दूँ कि थीटा टू को इधर लिख दूँ थीटा वन को इधर लिख दूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स हो जाता है। तो उस हिसाब से सोच सकते हो कि साइन के साथ तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, कॉस के साथ आ सकता है। तो एक्स कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू दिस इज इक्वल टू आर साइन आर कॉस थीटा वन थीटा माइनस थीटा टू बाई टू। ठीक है, तो एडवांस के हिसाब से ये रट मतलब याद कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू, तो उस हिसाब से कर सकते हो। और अगर याद नहीं भी है फिर एग्जाम में वहीं पर आपको डिराइव करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके ऊपर कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा था, तो स्ट्रेट लाइन में क्या देखा था कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट या तो लाइन पर लाई करेगा या फिर लाइन के एक साइड या फिर लाइन के दूसरे साइड। तो वो कैसे निकालते वो हम लोगों ने लाइन में देखा था, है ना। तो अब सर्कल में भी सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास सर्कल है तो कोई भी पॉइंट अगर दिया गया है तो वो सर्कल के बाहर लाई करेगा या फिर वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा या फिर सर्कल के अंदर लाई करेगा, वो कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए क्या है फंडा कि मान लो ये हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एक साइड को जीरो बनाया, फिर यहाँ पर जितने भी ये जो टर्म है उसको मैंने एस लिख दिया, है ना। एस इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एस इक्वल टू जीरो से जो है हम लोग सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी पॉइंट है मान लो पी एक्स वन वाई वन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एस का जो भी एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट कर देंगे एट एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, मतलब एक्स की जगह पर एक्स वन डाल दो, वाई की जगह पर वाई वन डाल दो, तो उसको जो है हम लोग एस वन बोलेंगे। तो अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसका मतलब वो पॉइंट जो है सर्कल पर लाई करेगा। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तब फिर वो जो है बाहर लाई करेगा सर्कल के। ठीक है, अगर यहाँ पर ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो है मतलब बाहर लाई कर रहा है, और अगर एस वन जो है लेस देन जीरो है तब फिर वो अंदर लाई करेगा। ठीक है, इसके बारे में कैसे सोच सकते हो कि ये जो पॉइंट P है तो ये O है, तो PO अगर हम लोग निकालते हैं तो वो रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन R। तो स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों हम लोग लेंथ ले रहे हैं तो दोनों साइड पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो PO स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर, तो PO स्क्वायर क्या होगा एक्स वन प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ का स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन R स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसको एक्सपैंड करो तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन, फिर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा और फिर सी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है एसेंशियली कि हम लोग ये वाला जो एक्सप्रेशन था एस का वहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स वन लिख रहे हैं, वाई की जगह पर वाई वन लिख रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस इवेल्युएटेड एट एक्स वन वाई वन या फिर एस वन बोल सकते हैं। ठीक है, तो एस वन इज़ ग्रेटर देन जीरो ये बाहर वाले के लिए। और सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट अगर अंदर है तो फिर बस यहाँ पर क्या होता है लेस होता है यहाँ पर, तो फिर उसके उसमें जो है एस वन लेस देन जीरो आ जाता है। ठीक है, तो दिमाग में यही रखना है कि जो भी पॉइंट का करना है तो एस लिखो और फिर कैलकुलेट कर लो। तो अगर ग्रेटर देन जीरो आ गए तो बाहर लाई करेगा, लेस देन जीरो होगा तो अंदर लाई करेगा, इक्वल टू जीरो है तो सर्कल पर लाई करेगा। तो जैसे मान लो कि ये सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, तो इसमें बोलो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा। तो बस ये हमारा एस है तो इसको इवेल्युएट कर लो इस पॉइंट पर। तो एक्स के जगह पर माइनस फाइव तो 25, फिर सिक्स का स्क्वायर 36, फिर 10, फिर 24 और फिर ये माइनस 20। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करोगे ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो ये पॉइंट जो ये सर्कल के बाहर लाई करेगा। उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम अ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है और फिर हमारा कोई भी ये
पॉइंट P है, ठीक है, मान लो सर्कल के बाहर है, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस एंड लीस्ट डिस्टेंस मतलब क्या है कि सर्कल के साथ जो इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या है और लीस्ट डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि सर्कल इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करो, तो ये जो है ये हमारा लीस्ट डिस्टेंस हो गया। पी क्यू है ये हमारा लीस्ट डिस्टेंस हो गया। एंड तो लीस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि ये पूरा पी ओ हम लोगों ने निकाल लिया, और पी ओ में से आर को घटा दोगे तो ये पी क्यू मिल जाएगा हम लोगों को। तो पी ओ माइनस आर या फिर मॉड ऑफ पी ओ माइनस आर जो है वो लीस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया पी ओ, उसमें आर को जोड़ दिया है ना, तो पी ओ प्लस आर जो है वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्या हो सकता है पॉइंट अंदर भी लाई कर सकता है ना, तो उस केस में जो है पॉजिटिव नेगेटिव ये सब जो है यहाँ पर हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सोचना खुद से कि अगर पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम चीज़ यहाँ पर आएगा। तो जैसे अगर सोचना है तो अभी सोच ही लेते हैं। तो जैसे ये हमारा सर्कल है मान लो, है ना, तो ये सेंटर है ओ, तो कोई भी पॉइंट मान लो कि ये पी अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस तो क्या होगा कि पी ओ कैलकुलेट किया, इसमें और आर को जोड़ दिया, है ना, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा पी ओ प्लस आर। अब इस केस में लीस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि ये पूरा आर है हम लोगों का, और आर में से जो है पी ओ को घटा दिया, है ना, तो मॉड ऑफ पी ओ माइनस आर इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 विच आर फारदेस्ट एंड नियरेस्ट टू द पॉइंट माइनस 5,6। तो जैसे ये सर्कल दिया गया है तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस हाफ ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस हाफ ऑफ इसका तो ये -2, तो ये हमारा सेंटर हो गया। रेडियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 1 प्लस फिर इसका स्क्वायर तो 4 माइनस ऑफ दिस तो प्लस 20, ठीक है। तो रेडियस जो है वो हमारा 5 आ गया। अब कहाँ से निकालना है, ये पॉइंट से -5,6 से। तो पहले ये दोनों का हम लोग फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विच आर फारदेस्ट एंड नियरेस्ट टू द पॉइंट -5,6, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि P से लेके O का, ठीक है, P से लेके O का डिस्टेंस क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, है ना, -5 -1 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस वो 10, है ना। तो ये पी ओ जो है वो 10 आ जाएगा। और पॉइंट अगर देखना है कि रेट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है बाहर लाई कर रहा है, तो ये सर्कल का जो भी एस है वहाँ पर इसको डाल दो, तो एक्स के जगह पर -5 तो -5 का स्क्वायर 25, फिर वाई मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर 10 आ जाएगा प्लस 24 -20, सो दिस इज़ ग्रेटर देन 0, तो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो ये पूरा 10 है, रेडियस 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो लीस्ट वाला जो है ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो सीधा हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा कि ये मिड पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो ये इसका और इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, तो बस इसका और इसका मिड पॉइंट निकाल दो, तो -5 + 1 तो -4/2, है ना, तो -2 आ जाएगा। फिर 6 - 2 4/2, तो ये -2,2 ये ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर ए का कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि क्यू का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, तो क्यू और ए का मिड पॉइंट जो होगा वो ये ओ का कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो a -2 आ गया, तो क्यू का मान लो कि हम लोग कुछ भी x³ बोल रहे हैं और फिर y³ बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर x³ -2/2 दिस शुड बी इक्वल टू 1, है ना। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, ठीक है। फिर सिमिलरली y³ का क्या बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, तो -4 -2 तो -6, ठीक है। तो 4, -6 तो क्यू का वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट वाला पॉइंट ये हो गया ए, और फारदेस्ट वाला पॉइंट जो है वो ये हो गया क्यू। तो इस हिसाब से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कंडीशन इफ़ द पॉइंट ए x1 y1 b x2 y2 मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल एट पी एच कॉमा के, ठीक है। तो इसमें ये वाला डायग्राम नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो ये खुद से सोचना है कि अगर a x1 y1 है, b x2 y2 है और p h k पे पूछ रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ पर बनाएगा। तो पहले दिमाग में क्या सोचना है कि अगर ए बी को लेके हम लोग एक सर्कल बना दें, है ना, तो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। फिर सर्कल के बाहर अगर हम लोग कोई भी पॉइंट ले लें तो फिर वो एक्यूट एंगल बनाएगा वहाँ पर,
ठीक है। ये अगर 90 है तो इससे छोटा एंगल यहाँ पर बनाएगा तो ये एक्यूट एंगल बनेगा इधर, ठीक है। और सर्कल के अंदर हम लोग अगर कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो इसमें बस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं जिसमें कि हम लोग ये पॉइंट ए बी को एज अ डायमीटर सोच के अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं तो फिर पॉइंट अंदर लाई करने का क्या कंडीशन है, उसी को इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, दिस इज इक्वल टू 0। तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है मतलब कि पॉइंट जो है अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो एस पी शुड बी लेस देन 0, मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम लोग p का कोऑर्डिनेट डालते हैं, मतलब जो भी पॉइंट है दैट शुड बी लेस देन 0, मतलब पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। तो बस x की जगह पर h डाल दो, y की जगह पर k डाल दो, तो यहाँ से जो है हम लोगों का ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है इंटरप्रेट करना आना चाहिए, ठीक है, स्पेशली एडवांस्ड के लिए। कि अगर ये बोला जा रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, मतलब ये अब सोचना पड़ेगा कि 90 डिग्री जो है सर्कल पर बनाएगा, सर्कल के बाहर एक्यूट एंगल बनाएगा, सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तब फिर वो जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक है। तो एडवांस्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर मेंस में भी मन किया उन लोगों का कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ दें तो फिर उस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे आते हैं। ये काफ़ी जगह आप लोगों से पूछा जाएगा कि मान लो एक सर्कल दिया गया है और एक लाइन दिया गया है, तो उसमें पूछा जाएगा कि क्या वो लाइन जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो कि यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, अज्यूम कर लो, सोचो कि यहाँ पर एक सर्कल है, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट लाइन जो है, या फिर ये एक सर्कल है मान लो, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या उसके ऊपर टेंजेंट है ना, क्या उसके ऊपर टेंजेंट है, क्या वो या फिर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर वो डायमीटर है। इस टाइप से जो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर वो सर्कल के एकदम बाहर है, उस टाइप से क्या है, ठीक है। तो इसको एक करने का आसान तरीका क्या है कि सिंपली आप क्या करो, जो आपका सर्कल का सेंटर है उससे ये लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको निकाल लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर ये लाइन सर्कल के बाहर है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये हमारा रेडियस है यहाँ तक, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि लाइन जो है सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि अगर सर्कल टेंजेंट है ना, मतलब सर्कल को जस्ट टच कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो वो इक्वल टू रेडियस आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि लाइन जो है टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और वो रेडियस से कम आ गया है ना, p इज़ लेस देन r आ गया, तो उसका मतलब क्या है कि लाइन जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ गया, मतलब कि लाइन जो है डायमीटर, मतलब लाइन जो है डायमीटर है, ठीक है, मतलब कि सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो जो लाइन दिया गया है वो हमारा डायमीटर है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके जो है ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो कि दी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दी सर्कल, ये दिया गया एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो सोचो इसके बारे में, वीडियो को पॉज करके खुद से, फिर हम लोग थोड़ी देर में सॉल्यूशन देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे। तो मान लो ये हमारा एक कॉर्ड है, ये सेंटर है ना, ये रेडियस दिया गया है, तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो इसके ऊपर, तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे तो ये बाइसेक्ट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, कि ये पॉइंट है, ये सर्कल, ये कॉर्ड का इक्वेशन दिया गया है मान लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये p आ जाएगा, ये r आ जाएगा। तो इसका लेंथ अगर हम लोग चाहिए तो फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, है ना। ए एम कैसे निकलेगा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये पूरा जो कॉर्ड का लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स दिस, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो ये जो है ये हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, खुद से एक बार ट्राई कर लो पहले। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसमें डायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि दी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इंटरसेक्ट्स मतलब क्या कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं सेंटर से इस लाइन के ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रेडियस से कम होना चाहिए, है ना। तो ये सर्कल का बस पहले सेंटर लिख लो, फिर रेडियस लिख लो। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0,
ठीक है। तो सेंटर क्या होगा कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसका माइनस हाफ है ना, तो माइनस हाफ ऑफ दिस -2, तो ये 1 आ जाएगा, फिर माइनस हाफ ऑफ ये, तो फिर ये जो है ये हमारा 2 आ जाएगा, तो ये हमारा सेंटर हो गया। फिर रेडियस के लिए स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, फिर माइनस ये, तो रेडियस जो है वो 1 आ जाएगा। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। तो बस यहाँ पर ऐसे सोचो कि ये हमारा 1,2 है, और फिर ये जो पूरा रेडियस है वो 1 है, ठीक है। और ये लाइन दिया गया है 3x + 4y, 3x + 4y माइनस k = 0, ठीक है। तो बस अब हम लोग को क्या करना है कि इसका इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट शुड बी लेस देन 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि मॉड ऑफ x के जगह पर इसको डाल दो 3 × 1 + 4 × 2, फिर माइनस के मॉड ऑफ है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 ये 5 आएगा, तो मॉड ऑफ 11 - k शुड बी लेस देन 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि k जो है मतलब मॉड जो है लेस देन 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि 11 - k जो है वो लेस देन 5 या फिर ग्रेटर देन -5 है ना। ये सब मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में जो है हम लोगों ने किया है, ठीक है। या फिर मेरा जो बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियोज़ है वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मॉड ऑफ 11 - k इज़ लेस देन 5, तो 11 - k जो है -5 से लेके 5 के बीच में लाई करेगा, है ना। ये ऐसे सोच सकते हो कि -5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है ना, तो मॉड्यूलस जो है इसी के बीच में जो है 5 से कम होगा, है ना। इसके बाहर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो 5.1 या फिर 5 से ज़्यादा हो जाएगा मॉड्यूलस इधर। तो मॉड्यूलस अगर 5 से लेस है तो जो भी चीज़ यहाँ पर दिया गया है 11 - k, तो वो -5 से लेके 5 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो फिर बस अब यहाँ से 11 को हम लोग को हटाना है, ठीक है। तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो -11 को, तो -16 आ जाएगा, फिर ये -k और फिर 5 - 11 तो -6 है ना। तो माइनस माइनस हटाना है, तो फिर ये साइन रिवर्स हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k जो है 6 से लेके 16 के बीच में लाई करेगा, है ना। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो 6 और 16 के बीच है, मतलब कि ये ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़, तो 6 और 16 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज़ लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो खुद से काउंट कर सकते हो कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। इस टाइप से सोच सकते हो। तो 7, 8, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग सोच सकते, तो नंबर ऑफ k इज़ 9, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो यहाँ पर कितने इंटीजर आ गए, तो 9 आ गए, तो इसका आंसर जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट को समझे हो तो फिर बस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ये वैल्यूज़ वगैरह पुट करनी है और फिर आंसर जो है आराम से आ जाएगा। देखते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। कि ये हमारा सर्कल है, सेंटर मान लो -g - f है और रेडियस जो है r है, तो इसका इक्वेशन ये है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो बाहर में एक पॉइंट है P, मान लो x1, y1, यहाँ से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो PA और फिर PB, तो ये PA या फिर ये PB का लेंथ कैसे निकलेगा, है ना। तो PA PB इक्वल होता है, ये हम लोग को पता है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे। तो हमेशा जो है जियोमेट्री के बारे में सोचो, ठीक है, कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये PO तो आ जाएगा, है ना, क्योंकि P पॉइंट पता है, O पॉइंट पता है, तो PO तो निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। फिर ये रेडियस मेरे को पता है ना। फिर यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि टेंजेंट है, तो बस ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो PO पता है, ये पता है, तो PA निकल जाएगा। PA क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस PO² माइनस OA², तो PO² क्या हो जाएगा, x1 + g का स्क्वायर प्लस फिर y1 + f का स्क्वायर माइनस फिर ये r का स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड करो तो x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 प्लस फिर g² + f², तो r² को अगर डालोगे तो g² + f² तो -g² - f² वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका -c जो है वो यहाँ पर माइनस माइनस +c आ जाएगा, एंड तो ये क्या हो गया, ये बस अगर हम लोग ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम लोग s कहते हैं, तो s को अगर हम लोग इवेल्युएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, है ना, तो उसी को जो है स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ s1, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा कि ये सर्कल हम लोग का दिया गया है,
ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन कुछ भी है, एस इक्वल टू 0, तो कोई भी एक पॉइंट है मान लो पी, तो यहाँ से जो भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट होगा मान लो पी टी हम लोग इसको बोले, तो पी टी क्या हो जाएगा कि एस में जो है हम लोग एस को इवेल्यूएट कर देंगे पी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ या तो S1 बोलो या फिर SP, है ना। मतलब कि S को इवेल्यूएट कर दिया P के रेस्पेक्ट में, मतलब S का जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें X की जगह पर P का X कोऑर्डिनेट डाल दिया और Y की जगह पर P का Y कोऑर्डिनेट डाल दिया, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ S1, इसको जो है दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। फिर अब हम लोगों ने और क्या देखा था कि कोई भी पॉइंट P, यहाँ से टेंजेंट ये T है मान लो कि फिर और एक कॉर्ड है, ठीक है, और एक ये लाइन है जो कि इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर AB, तो ये PA इंटू PB, तो ये हम लोगों ने देखा था PT स्क्वायर होता है। तो PT क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S1, तो ये PA इंटू PB क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, ठीक है। और S1 ये S जो है हम लोग पॉइंट P के रेस्पेक्ट में इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर PC इंटू PD वो भी S1, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये S1 जो है इसको हम लोग पावर ऑफ अ पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर हम लोग S1 इवेल्युएट करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो बाहर लाई करेगा सर्कल के, अगर वो इक्वल टू 0 है तो वो सर्कल पर लाई करेगा, और वो अगर वो लेस देन 0 है तब फिर वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो ये जो S1 है इसको हम लोग पावर ऑफ अ पॉइंट भी कहते हैं। अब जो अभी हम लोगों ने देखा उसको डिराइव करने का या समझने का और एक तरीका है, ठीक है। तो वो मैं ब्रीफली यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन मतलब मेंस के हिसाब से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस के हिसाब से जो है इसको समझ सकते हो। तो इसमें क्या है कि पॉइंट P है हम लोगों का, ठीक है, और P से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट P है मान लो H कॉमा K, और यहाँ से लाइन पास कर रहा है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है A पर और फिर B पर, और ये लाइन का जो स्लोप है वो m इक्वल टू tan थीटा, वो हम लोग को पता है मान लो, ठीक है। और हम लोग को ये PA इंटू PB निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो कैसे सोच सकते हो, और ये सर्कल का इक्वेशन पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि इस ये जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, तो लाइन का जो इक्वेशन हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में सोच सकते हैं, ठीक है, वो आर थीटा वाला। तो उसमें क्या था कि अगर कोई भी पॉइंट ये है H कॉमा K, तो उससे अगर हम लोग R डिस्टेंस पर हम लोग कोई भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा H प्लस आर कॉस थीटा, है ना, कॉमा K प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो है हम लोग पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो R कौन सा होगा, तो यहाँ पर वो R वो होगा कि वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स, ठीक है। तो वो H प्लस आर कॉस थीटा और फिर K प्लस आर साइन थीटा जो है ना, एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी ये है। अगर ये सब नहीं पता है तो स्ट्रेट लाइन वाला जो हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म देखा था वो देख सकते हो, ठीक है। और मेंस के हिसाब से उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही एडवांस्ड के लिए जो है समझ रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। तो पूरा समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, रिजल्ट जो है वो याद रख लेना। तो फॉर पॉइंट्स ए बी लाइंग ऑन द सर्कल, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए सर्कल के इक्वेशन को। तो यहाँ पर जो है सर्कल में हम लोगों ने डाल दिया, तो H प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर K प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2g, और फिर H प्लस आर कॉस थीटा 2g H प्लस, ये खुद से करो कैलकुलेशन, 2g आर कॉस थीटा प्लस 2f प्लस 2f आर साइन थीटा प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर में हम लोग इसको एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस फिर आर ऑफ यहाँ से 2h कॉस थीटा आएगा, यहाँ से 2k साइन थीटा आएगा, यहाँ से 2g कॉस थीटा आएगा, यहाँ से 2f साइन थीटा आएगा, तो r टाइम्स वो हो गया, प्लस फिर जो भी कांस्टेंट टर्म्स बच गए कि यहाँ से h स्क्वायर आएगा, यहाँ से k स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2gh आएगा, यहाँ से 2fk प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये r में जो एक क्वाड्रेटिक आ गया, है ना। तो R1 R2 आना चाहिए, तो वो सही बात है। तो R1 क्या आएगा, R1 इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और फिर R2 जो है इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, है ना। तो अगर हम लोग को PA इंटू PB निकालना है तो हम लोग को क्या निकालना है, R1 इंटू R2, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, दिस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट, है ना, कि AX स्क्वायर प्लस BX प्लस सी इक्वल टू 0, ये मान लो हमारा क्वाड्रेटिक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, x1 इंटू x2 क्या होता है, c बाई ए, है ना। तो यहाँ पर वही R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस, है ना। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c। तो ये क्या है कि सर्कल के इक्वेशन में हम लोगों ने x के जगह h डाल दिया, y के जगह k डाल दिया, मतलब कि S1,
है ना। तो पी ए इंटू पी बी जो है वो हमारा S1 आ गया, ठीक है। मॉड ऑफ R1 इंटू R2, या फिर यहाँ पर दोनों ही सेम साइन का होगा R1 R2, क्योंकि सेम साइड पर लाई कर रहा है तो R1 R2 जो है पॉजिटिव होगा, तो फिर वो बाहर ऐसे ही आ जाएगा R1 R2, तो उसको जो है हम लोग S1 लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ अभी जो हम लोगों ने बोला था टेंजेंट के टर्म्स में, तो वो उसी को जो है अलग तरीके से एक डिराइव कर दिया, ठीक है। तो बस मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो ये वाला चीज़ समझ में नहीं है भी आया तो उतना ज़्यादा कोई लोड नहीं है, लेकिन एडवांस के लिए कर रहे हो तो ये सब चीज़ जो है समझना चाहिए, ठीक है। अगर इसी केस में क्या हो जाएगा कि अगर पॉइंट P अंदर लाई कर रहा है तो R1 एक तरफ जाएगा, है ना, तो कुछ एक साइन का होगा, R2 दूसरी तरफ जाएगा, तो दोनों अलग अलग साइन के हो जाएंगे, तो मॉड से जो निकलेगा तो माइनस निकलेगा, तो वो जो है माइनस ऑफ S1 हो जाएगा, ठीक है। P इंटू पी बी जो है माइनस S1 हो जाएगा। तो वो ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉइंट P अंदर लाई कर रहा है तो S1 जो है नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो P इंटू पी बी उस टाइप से जो है याद कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक देखते हैं डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेंस के हिसाब से, डेरिवेशन वगैरह जो है वो एडवांस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, और मेंस के लिए बस जो रिजल्ट लास्ट में आएगा उसको याद कर सकते हो। देखते हैं डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसको एज अ क्वेश्चन की तरह ही देखो। तो मान लो हमारा एक ये सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, सेंटर माइनस जी माइनस एफ, और फिर रेडियस जो है वो आर है, और बाहर में कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जिससे कि अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो वो जो टेंजेंट मतलब दो टेंजेंट जो बनेगा उसके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है, फिर यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल बीच उसके बीच में थीटा बनेगा। तो ऐसे ही वो सारे जो पॉइंट्स बनेंगे उसका जो लोकस होगा वो लोकस क्या होगा, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो कैसे सोच सकते हैं कि जो भी पॉइंट का लोकस निकालना है तो उसको एच कॉमा के बोल दिया, है ना। फिर ये एंगल अगर थीटा है तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अगर टेंजेंट हम लोग इस टाइप से ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से, तो जो भी लाइन जो है सेंटर और इस पॉइंट को कनेक्ट करता है तो वो क्या होगा, इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा, है ना। वो कैसे आएगा कि ये रेडियस है, दोनों इक्वल है, इधर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है तो ये तीसरा भी इक्वल होना चाहिए, पी ए इक्वल टू पी बी होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब से सोच सकते हो, है ना। तो ये θ/2 होना चाहिए, ये θ/2 होना चाहिए, तो ये θ/2 हो गया। फिर ये 90 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट है। तो यहाँ से क्या आ गया कि ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, और फिर ये हमारा पॉइंट O है, ओ ए हम लोग को R पता है, तो मान लो ये OP हम लोग को निकालना है। तो OP कैसे निकलेगा कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या सोच सकते हो कि साइन θ/2 वो क्या है, P बाई हाइपोटेनियस, तो R डिवाइडेड बाई दिस OP, तो OP को इस साइड लेके जाएंगे तो R बाई साइन θ/2 या फिर R कॉसेक θ/2। तो R क्या है, R भी फिक्स्ड है, सर्कल का रेडियस फिक्स्ड है, और ये थीटा भी फिक्स्ड है ना। तो ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स्ड हो गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया कि ये सेंटर से जो ये फिक्स डिस्टेंस पर ये घूम रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एक सर्कल ही आ जाएगा जिसका सेंटर ये सेम ही रहेगा, बस ये जो रेडियस है ये R कॉसेक θ/2 हो जाएगा। या फिर कैसे सोच सकते हो कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, OP, तो स्क्वायर रूट ऑफ H प्लस जी का स्क्वायर प्लस K प्लस F का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू R कॉसेक θ/2, है ना। तो फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, H के जगह पर x डाल दो, K के जगह पर y डाल दो, तो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू R कॉसेक θ/2 का स्क्वायर। तो x माइनस ऑफ माइनस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस एफ का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू R कॉसेक θ/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया लोकस, फिर से सर्कल ही आ गया जिसका सेंटर सेम है, मतलब गिवन जो सर्कल है उसका जो सेंटर है ये वाला जिसका लोकस आएगा उसका भी सेंटर वही रहेगा माइनस जी माइनस एफ। बस पहले वाले का रेडियस क्या था, R था। अब ये जो सर्कल बनेगा बाहर में, ठीक है, ये जो सर्कल बनेगा बाहर में, ठीक है, तो वो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, R कॉसेक θ/2, ठीक है। लोकस इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल दैट इज सेंटर रिमेन्स द सेम एंड रेडियस इज R कॉसेक θ/2, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच मेक एन एंगल ऑफ थीटा विच ईच अदर, ठीक है। अब इसी का जो एक स्पेशल केस है उसको हम लोग डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। तो डायरेक्टर सर्कल में क्या होगा कि सेम वही लोकस हम लोग देख रहे हैं, बस ये जो एंगल थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, कि ये पॉइंट है, यहाँ से हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा,
तो इक्वेशन क्या होगा कि सेंटर जो है वो सेम रहेगा। तो अगर मैं ये सर्कल का इक्वेशन ये बोल रहा हूँ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, सेंटर एच कॉमा के है ना। तो अगर इसका रेडियस आर है तब फिर ये जो डायरेक्टर सर्कल है इसका रेडियस क्या होना चाहिए, आर कॉसेक थीटा बाई टू, तो आर कॉसेक 90 डिग्री बाई टू या फिर आर कॉसेक 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री √2 होगा। तो ये जो डायरेक्टर सर्कल होगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स आर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस क्या है इसका, √2 आर का स्क्वायर, तो 2 आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब डेरिवेशन अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो लास्ट में बस एक फाइनल रिजल्ट क्या याद रख सकते हो कि डायरेक्टर सर्कल क्या होगा आपका, कि सेंटर जो है वो सेम होगा, जो भी गिवन सर्कल का है सेंटर सेम होगा, और रेडियस जो है पहले वाले सर्कल का अगर आर है तो ये जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो उसका रेडियस जो है वो √2 टाइम्स आर हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टर सर्कल है क्या कि अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं और टेंजेंट्स के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये सारा पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो हमारा डायरेक्टर सर्कल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हो सकता है कि इस तरीके से पूछे है ना, कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो वहाँ से सीधा ये चमक जाना चाहिए कि डायरेक्टर सर्कल पूछ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये है इसको एज अ कॉन्सेप्ट सोच सकते हो या फिर इसको एज अ क्वेश्चन सोच सकते हो, है ना। ये वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको एज अ क्वेश्चन भी ले सकते हो या फिर एज अ कॉन्सेप्ट इसको सोच सकते हो, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या है। तो ये हमारा सर्कल है दिया हुआ है मान लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अभी तक मैंने इतना बार बोल लिया कि आई होप आप लोग को भी ये दिमाग में पूरा सेट हो गया होगा। तो इसमें हम लोग को अब क्या पता है, जैसे ये पता है तो सेंटर इसका क्या होना चाहिए, -g, -f, तो सेंटर हम लोग को पता चल गया, और फिर रेडियस हम लोग को पता है आर। ठीक है, और फिर मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है पी एच कॉमा के, उसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से। तो फिर अब हम लोग यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं, तो P से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो एक ये PA आ जाएगा, एक फिर ये PB आ जाएगा, है ना। अब क्या सब हो सकता है यहाँ पर, और फिर ये PO को मान लो हम लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAO और फिर PBO, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो इसमें ये एंगल इक्वल होने चाहिए, तो फिर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पर मतलब यहाँ से अगर ड्रॉ किया, ज्वाइन किया ये दोनों पॉइंट्स को, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट है यहाँ पर, है ना, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पर ये करें तो फिर ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब ये जो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी है ना, मतलब कि जहाँ पर ये टेंजेंट है, तो उन दोनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी, है ना। तो ये एक कॉर्ड है, तो यहाँ पर और क्या होगा कि अगर हम लोग ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तब फिर ये कॉर्ड जो है यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से वही प्रूव कर सकते हैं कैसे बाइसेक्ट होगा, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये सब कंपेयर करके, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। और फिर बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर से अगर ज्वाइन करेंगे तब फिर ये जो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उस केस में क्या बोल सकते हैं, और ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये सेम साइड हो गया है ना, दोनों का कॉमन हो गया, फिर पी ए इक्वल टू पी बी है, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे तो फिर साइड एंगल साइड हो गया, मतलब ये एंगल इक्वल हो गया, साइड एंगल साइड आ गया, तो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो उस केस में ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो बाइसेक्ट हो रहा है, तब फिर यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, तो उस हिसाब से इसको बोल सकते हैं। और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये अगर थीटा है, ये 90 है, तब फिर ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 90 है तो ये प्लस ये 90 होना चाहिए, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर ये अगर 90 माइनस थीटा है तब फिर यहाँ पर क्या, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 माइनस थीटा है, तब फिर ये थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये एंगल को हम लोग थीटा बोल रहे हैं तो ये वाला जो भी एंगल होगा ये भी थीटा होगा, है ना, तो ये थीटा है, तब फिर ये वाला भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि वही सेम रीजनिंग कि ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, पूरा 90 है, तब फिर ये जो है ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है सोच सकते हैं हम लोग, तो ये सारा चीज़ जो है ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, पी ए बताओ क्या होगा,
ठीक है। तो पी ए तो हम लोगों ने देखा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा कि इसको हम लोग अगर एस बोल रहे हैं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, इसको अगर हम लोग एस बोल रहे हैं तो उसमें अगर मैं एच कॉमा के डाल देता हूँ, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, तो अगर मैं उसको S1 बोल रहा हूँ, है ना, दिस S इवेल्युएटेड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो उसको अगर S1 बोल रहे हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा ये लेंथ हो जाएगा टेंजेंट का, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S1, तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका जो लेंथ है उसको हम लोग L बोल सकते हैं, है ना। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S1, तो ये तो पहला चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मान लो ये पी ओ बोला गया निकालने के लिए, ठीक है। पी ओ क्या होगा, तो पी ओ तो एक तो हम लोग सीधा डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला आके उसको निकाल दिया, तो पी ओ आ जाएगा यहाँ से। और हम लोग इसमें क्या सोच सकते हैं कि पी ओ क्या होगा कि ये एल है, ये आर है ना, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम लोग ट्राइंगल पी ए ओ लेते हैं तो इसमें ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये पी ओ जो है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं साइन थीटा के बारे में सोचूं, साइन ऑफ थीटा क्या होगा कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये ध्यान से यहाँ पर सोचो कि ट्रायंगल पी ए ओ के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, है ना, ये खुद से ड्रॉ करो कॉपी में, फिर सोचो जो 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 सब चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो ट्रायंगल पी ए ओ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये साइन थीटा हो जाएगा। अगर कॉस थीटा बोलते हैं तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा, तो फिर वो आर बाई एल, ठीक है। तो टेन थीटा जो है पी बाई बी, तो आर बाई एल, टेन थीटा आ जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स आर बाई एल, ठीक है। तो ये अगर एंगल पूछ रहा है टेंजेंट के बीच में तो वो क्या हो जाएगा, टू थीटा, तो टू टाइम्स टेन इनवर्स आर बाई एल, ठीक है। तो ये रिजल्ट सब या तो याद रख सकते हो या फिर बस यहाँ पर देख लो, मतलब ये सारा चीज़ अगर बना लिया वहाँ पर तुमने, है ना, ऑब्जर्व कर लिया कि ये थीटा होना चाहिए, ये यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, ये बाइसेक्ट करना चाहिए, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तब फिर ये थीटा हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये बड़े वाला ट्रायंगल टेन थीटा में क्या होना चाहिए, पी बाई बी, तो आर बाई एल, तो वहाँ से सीधा टेन थीटा निकाल सकते हैं, तो ये थीटा आ जाएगा, तो फिर दोनों के बीच में ये एंगल क्या हो जाएगा, टू थीटा, तो टू टेन इनवर्स आर बाई एल, ठीक है। वो एक चीज़ हो गया। अब मान लो कि कॉर्ड लेंथ पूछ दिया, ठीक है, ये कॉर्ड लेंथ ए बी क्या होगा, तो ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम होगा, है ना, ट्वाइस ऑफ ए एम होगा। अब ए एम मेरा क्या होगा, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, ट्रायंगल पी एम ए, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है ना, इसमें ये एल है, तो ए एम अगर मेरे को चाहिए तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, ए एम बाई हाइपोटेनियस, तो इसके लिए हाइपोटेनियस ये है ना, ए एम बाई एल, तो ए एम क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है कि आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये खुद से लिख के देखो तब ये सारा चीज़ समझ में आएगा। तो यहाँ से ए एम क्या आ जाएगा, ए एम क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा मतलब आर, मतलब एल टाइम्स दिस, तो आर एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कॉर्ड लेंथ पूछा है ए बी तो वो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स दिस थिंग, टू आर एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग याद भी कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं भी करोगे तो वहीं पर अगर ये सारी चीज़ बना लोगे तो फटफट ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉर्ड लेंथ आ गया। अब मान लो ट्रायंगल पी ए बी का एरिया पूछ दिया, ठीक है, ट्रायंगल पी ए बी का एरिया, तो वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल पी ए एम, है ना। पहले हम लोगों ने बोला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ट्रायंगल पी ए एम का ट्वाइस कर देंगे, तो ट्रायंगल पी ए एम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, तो हाफ इंटू ए एम इंटू पी एम, ठीक है, हाफ इंटू ए एम इंटू पी एम। तो ए एम हम लोगों ने देखा साइन थीटा लेंगे तो फिर दिस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ए एम बाई एल, तो ए एम क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, और ये पी एम क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो कभी भी अगर इस टाइप से है ना कि ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये थीटा है, ये मान लो एल है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा,
एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बस वही कर रहे हैं कि ये एल है, ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो यही वाला जो पी एम ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये जो है ये हमारा एल साइन थीटा हो जाएगा। तो हाफ, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो फिर एल साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर आएगा, और फिर साइन थीटा हम लोगों ने यहाँ पर देखा है ये वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल पी ए ओ से, कि साइन थीटा क्या होगा आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा क्या होगा एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू डालो, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू डालो, ये खुद से करोगे तब मज़ा आएगा, ऐसे ही बस सुनते रहने में मज़ा नहीं आएगा। तो एल 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 क्यूब हो गया आर एल क्यूब डिवाइडेड बाई फिर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि ये जो पी ए ओ बी हो रहा है, जो भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो। तो उसके बारे में भी कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि, या उससे पहले और एक चीज़ सोचो कि ये जो ट्राइंगल ए ओ बी है उसका एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया कैसे निकलेगा, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कैसे निकालना है। तो अगर इसमें भी सोचेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये ट्राइंगल ए ओ एम और फिर ट्राइंगल बी ओ एम में, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ट्राइंगल ए एम ओ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ए एम ओ का एरिया क्या हो जाए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए एम इंटू ओ एम, ठीक है। तो इस केस में तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ए एम को क्या लिख सकते हैं, ये अगर आर है तो फिर ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आर कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा हम लोगों ने देखा था, है ना। कॉस थीटा क्या हो जाएगा एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आर क्यूब एल बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी लोग याद करके रखते हैं, तो देख लो, अगर याद करना है तो याद कर लो, नहीं तो फिर जैसे हम लोग समझते आ रहे हैं वैसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर जैसे हम लोगों ने बोला पी ए ओ बी, इसका एरिया क्या होगा, तो अगेन ये दो ट्राइंगल्स जो हैं उसमें ये डिवाइडेड है, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए ओ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल पी ए ओ का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है ये पी ए, हाइट ये है, तो हाफ इंटू एल इंटू आर, ठीक है। तो फिर से 2 2 कैंसिल, तो एल इंटू आर जो है ये पी ए ओ बी का एरिया हो जाएगा, ठीक है। फिर और हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं पी और ओ है, ठीक है, और तो ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं सर्कल बनाता हूँ पी और ओ को एज अ डायमीटर लेके, तब फिर ये सरकमफ्रेंस पर लाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। फिर ऐसे ही ये जो ए है तो फिर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ए जो है वो भी सरकमफ्रेंस पर लाई करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट पी ए ओ बी है तो वो कॉन्साइक्लिक है, मतलब कि अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तब फिर ये चारों पॉइंट से ये पास करेगा, ठीक है। और उसके लिए क्या होगा कि ये जो P और ये जो O है वो एज अ डायमीटर काम करेगा, ठीक है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पी ओ जो है वो डायमीटर होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर निकालना है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं निकलेगा, लेंथ का आधा कर दो तो फिर वो रेडियस निकल जाएगा। तो पी ए ओ बी आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है, विद एंड्स ऑफ डायमीटर एज पी एंड ओ। तो कभी भी अगर इस टाइप से मिले कि एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ना, और तीसरा पॉइंट ऐसा है जिसको कि ज्वाइन करने से यहाँ पर 90 डिग्री बन जा रहा है, तब फिर क्या सोचना है कि ये डायमीटर है, और फिर ये सर्कल बनाएंगे, ये सर्कमफ्रेंस पर लाई करेगा। और एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है जो कि, या फिर यहाँ पर है तो जो कि 90 डिग्री बना रहा है, तो फिर ये चारों जो है ये कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये डायमीटर है और फिर ये सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डायमीटर का अगर हम लोग को ये कोऑर्डिनेट्स पता है तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिखना आता है, तो x माइनस एच इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस जी, मतलब x प्लस जी प्लस फिर y माइनस दिस के, फिर y माइनस ऑफ माइनस एफ, तो y प्लस एफ, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल फाउंड बाय टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। तो ये P हो गया, ये A हो गया, फिर O और फिर B, तो ये हमारा टेंजेंट्स है, ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये जो है ये बोल सकता है कि ये जो ट्राइंगल है हम लोग का पी ए बी, ठीक है, तो उससे पास करने वाला सर्कल, ठीक है, तो वो यहाँ सेंटर से भी पास करेगा, और फिर ये जो पी ओ जो है वो हमारा एंड्स ऑफ डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि ये ट्राइंगल बन रहा है एक टेंजेंट और फिर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, तो
उसका जो सर्कम सर्कल होगा, ठीक है, तो वो जो है वो यहाँ से भी पास करेगा, है ना, तो वो हो गया। और इक्वेशन हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, जो भी अभी हम लोगों ने एज अ कॉन्सेप्ट बोला है, तो वो आराम से एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कैसे करना है, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट दी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी सर्कल दिस, ठीक है। तो ये सर्कल दिया हुआ है, तो जैसे ही सर्कल दिया हुआ है तो सर्कल बनाओ, इसका सेंटर लिखो। सेंटर क्या है कि -8 यहाँ पर है, तो -8 का -हाफ, तो फिर वो 4 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 का -हाफ, तो फिर वो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर सेंटर आ गया। रेडियस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 16 + 4 20, फिर माइनस दिस, तो 20 - 16 4, तो रेडियस जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ पता चल गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी सर्कल, तो यहाँ से ओरिजिन से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना रहा है ना, 0,0। तो ये जो है ये यहाँ पर टेंजेंट बन रहा है। तो यहाँ से फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट ए और बी पर टच कर रहे हैं, और फिर ये जो ए बी स्क्वायर, मतलब ये जो कॉर्ड लेंथ आएगा इसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे इसको निकालते हैं। तो बहुत आसान है कि सबसे पहले तो ये एल आ जाएगा हम लोगों का, है ना। एल कैसे आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ S1। तो अगर मैं इसको एस बोलता हूँ, तो इसको अगर मैं इवेल्यूएट कर दूंगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट लेने से हम लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0, है ना। फिर ये भी 0 ये भी 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो 4। तो ये जो L है वो हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो L हमें पता है कि 4 है। फिर रेडियस जो है वो हमें पता है कि 2 है, ठीक है। तो ये अगर इसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, ये हम लोगों ने देखा। क्यों, क्योंकि ये थीटा है, तो फिर ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, पूरा 90 है, तो फिर ये 90 माइनस थीटा है, तब फिर ये थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, है ना। और फिर ए एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एल है, तब फिर इसको हम लोग एल कॉस थीटा, इसको हम लोग एल साइन थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिस आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से लिख सकते हैं। तो फिर बस ये ए बी ये आ गया, तो 2 टाइम्स एल जो है वो हमारा 4 हो गया, फिर आर जो है वो हमारा 2 हो गया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो 16/2 √5, या फिर 8/√5। तो ए बी स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर, तो 64/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये वाला चीज़ जो लास्ट पार्ट वाला जो था, जितना भी हम लोगों ने समझा, तो उसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस पर जितना भी हम लोगों ने एज अ कॉन्सेप्ट बोला कि इसका एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल का, है ना, ये पूरा का एरिया क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, या फिर कौन साइक्लिक होंगे, ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ पर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने जिस तरीके से समझा है वो सारे चीज़ को जो है एक बार समझ लो अच्छे से।